फरा मैम, वो एलईडी सेल के आगे आपका नाम एज अ सेल पर्सन लिखा हुआ है, पर वो सेल तो मैंने करी है। देखो, अभी तुम यहाँ पर नई हो, थोड़े दिनों में सब कुछ सीख जाओगी। बट मैम, यहाँ पर हर सेल पर इंसेंटिव मिलता है। तो अब तुम्हें इंसेंटिव भी चाहिए? क्या जानती हो तुम सेल्स के बारे में? बट मैम, मैंने अपनी काबिलियत पर ही वो सेल करी थी और कस्टमर का फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव आया है। देखो, तुम्हें यहाँ काम करने को मिल रहा है ना, इतने में ही खुश रहो। और कल को जो नया बॉस आने वाला है, वो सीनियर एम्प्लॉय की सुनेगा या जूनियर एम्प्लॉय की? लेकिन फरा मैम, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। देखो, ये गलत सही का पार्ट ना किसी और को पढ़ाना, और अभी कस्टमर आए हैं, उनको जाकर डील करो। हेलो सर। मैंने फोन दिया था यहाँ पे ओरिजिनल स्क्रीन लगवाने के लिए। जरा देखना है, ओरिजिनल स्क्रीन है। इतने सारे स्क्रैचेस हैं इस पे। आई एम सॉरी सर, शायद गलती से हो गया होगा। गलती से हो गया? इतने बड़े स्टोर में देने का फोन फायदा ही क्या जब तुम्हारी कस्टमर सर्विस ऐसी है। आई वांट टू नो कि किसने किया है। वो सर, ये हमारी नई सेल पर्सन है, इनसे गलती से हो गया होगा, शायद इन्होंने देखा नहीं होगा। क्या? बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। सर, आप काउंटर पर चलिए, मैं आपका मोबाइल रिपेयर करवा कर अभी वहाँ पर लेकर आती हूँ। ठीक है, एंड तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं यहाँ के इंचार्ज से करूँगा। मैम, स्क्रीन तो आपने रिप्लेस करी थी ना, तो फिर आप मुझ पर कैसे ब्लेम लगा सकती हैं? तो मैं 2 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, और गलती तो हमेशा जूनियर ही की होती है ना। पर मैम, ये तो बिल्कुल गलत है ना, और जिस कंपनी में मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। तो चली जाओ यहाँ से। बहुत देखे हैं तुम जैसे लोग। तुम लोगों को कैसे हैंडल करना है ना, ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम इतना ही शुक्र कर लो कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी मिल गई है। अगर मैं तुम्हारी एक कंप्लेन भी कर दूँ ना, तो उसी वक्त तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए अपनी हद में रहा करो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ की नई ओनर हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर आने से? क्या? पर तुम तो यहाँ आई एम सॉरी मैम, पर आप तो यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ एज अ सेल्स पर्सन काम कर रही थी। मैं देखना चाहती थी स्टोर के एथिक्स और वैल्यूज को। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी हकीकत कैसे खुलती? आई एम सॉरी मैम, मैंने आपके साथ जैसा सलूक किया, अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज़ भी ऐसे नहीं करती। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि आप ओनर हैं। तुम्हें पता होता तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती। मतलब अगर मैं इस स्टोर की मालिक ना होती तो तुमने जो भी मेरे साथ किया, तुम्हें तो इस बात का बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं होता, है ना? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। बस करो, रहने दो। सीनियर्स को हमेशा जूनियर्स की हेल्प करनी चाहिए, और तुमने हमेशा उनका यूज किया है। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय मुझे इस स्टोर में हरगिज़ भी नहीं चाहिए। यू आर फायर्ड। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मैं किसी और को यहाँ पर रखूंगी, तुम्हारी स्टोर में कोई जगह नहीं है। अब चली भी जाओ, बुत बनकर यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? मैम प्लीज, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं क्या करूँगी? मुझे माफ़ कर दे मैम, प्लीज़। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दें। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। इस तरह की हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमारे स्टोर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, प्लीज़। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।